नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू महाकाल स्टडी। तो दोस्तों आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो सूरज सन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसी के द्वारा जो है मानव जीवन जो है स्थिर रूप से चलता है। आप समझ रहे होंगे, अगर सूरज नहीं होगा ना तो इसके बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। उससे बहुत सारी एनर्जी प्रदान होती है, प्राप्त होती है हम लोग को, और सूरज से कई सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में आज हम बताते हैं आपको। क्या क्या होता है, कितनी डिग्री सेल्सियस होता है, क्या है सूर्य, क्या है। आप अभी तक हो सकता है जानते ना हो, कई लोग सूर्य तारा होता है क्या होता है, या सौरमंडल का प्रधान भी होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो बिना सूर्य के बिना भाई कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। हाँ, ये समझ लीजिए आप। तो सन के बारे में हम आपको बताएंगे। सूर्य जो है एक तारा होता है, ठीक है। और ये सूर्य सौरमंडल का जो है सौरमंडल तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो सौरमंडल का प्रधान होता है, ठीक है। ये देखिए, सौर एक तारा होता है और ये क्या होता है, सौरमंडल का प्रधान होता है। ओके, जितना आपको क्लियर हुआ होगा। और यह हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो इतना आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक, इससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प करते रहिए, जिससे कि हम मोटिवेट होकर और सारे वीडियोस अच्छे अच्छे बनाएं, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और प्रकाश वर्ष की दूरी जो है, मान लीजिए ये हमने बताया, हमारी जो आकाश गंगा दुग्ध मेखला यानी कि केंद्र के लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि सूर्य को लगता होगा पास में, भाई पास में नहीं होता है। इसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, अगर इससे कम दूरी पर हो ना तो शरीर बिल्कुल जल जाएगा एकदम से। तो इतना सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ पे बहुत कम मात्रा में पहुँचता है, तब भी इतना गर्मियों में आप देखते होंगे पसीने से तरबतर हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता है, ये समझ लीजिए। और हम बताने वाले हैं आपको कई सारी चीज़ें। सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा भाई। जानकारी भले एग्ज़ाम में आए या ना आए, लेकिन अगर आप एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जानकारी होना हर चीज़ की ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष भैया, आदमी की ज़िंदगी तो क्या 100 वर्ष भी आजकल नहीं है, 60-70 में भुगत जाते हैं। और ये अपनी एक परिक्रमा करने के लिए, आकाश गंगा के सिर्फ परिक्रमा करने के लिए कितना टाइम लेता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बताना चाहते हैं, सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी पश्चिम से पूर्व। अब रोटेशन आपसे पूछ लिया सूर्य का रोटेशन क्या है, तो आप बताएंगे तुरंत, हाँ ये जो पश्चिम से जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आप देख सकें, ठीक है। अब इसका परिभ्रमण रोटेशन के बारे में बताएंगे और परिक्रमण काल रिवोल्यूशन के बारे में बताएंगे। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है। किसी ग्रह को, ग्रह जैसे कि अपने 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, हमको हटा दिया गया है। जो ग्रह हैं वो अपने अक्ष पर अगर घूम रहे हैं ना तो उसे क्या कहेंगे, परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर अगर उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। जैसे सूर्य क्या पृथ्वी के चक्कर लगाता है, या कुछ भी कह लीजिए, चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जो भी चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, किसी को केंद्र मानकर अगर वो घूम रही तो उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे, ठीक है, रेवोल्यूशन बोलेंगे। ओके, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा क्या होता है परिक्रमण, क्या होता है परिभ्रमण, ठीक है। तो और हम चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। अब सूर्य से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो जानना बहुत ही ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। सूर्य पृथ्वी की औसत दूरी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो कितनी है, 14.96, यानी कि
14.96 करोड़ किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए, अनुमान लगा लीजिए, अगर आपको 100 किलोमीटर भी जाना पड़ जाता है कितना डिस्टेंस लगता है। 10 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगता है। और ये कितनी दूर है भाई, ये देखिए 14.96 करोड़ किलोमीटर है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है या फिर एग्जाम में आ जाता है सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है, 14.96 करोड़, ठीक है, किलोमीटर है, मीटर नहीं करना है, किलोमीटर, ठीक है। और सूर्य का व्यास कितना है, अगर आपसे सूर्य का व्यास पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे। तो ये देखिए सामने लिखा है 13,92,000 किलोमीटर व्यास है, ठीक है। सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और हम चीज़ें आपको क्लियर कराना चाहते हैं, जैसे कि सूर्य अपने अक्ष से, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था, सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है, 109 गुना। अब पृथ्वी देख लीजिए कितनी बड़ी है, और उससे 109, यानी कि 109 पृथ्वी मिल के भी सूर्य की व्यास की बराबरी तब कर पाएंगे। अगर 109 पृथ्वी जितना क्षेत्र है ना, उतनी 109 पृथ्वी और मिले ना, तो सूर्य के व्यास की बराबरी कर पाएंगे। 109 गुना बड़ा है, ठीक है। और सूर्य की ऊर्जा की क्रिया उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन, तो हमने नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सूर्य में जो है नाइट्रोजन 71%, हीलियम 26.5% अवेलेबल होती है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सूर्य की संरचना। अब ये सूर्य 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, एक होता है आंतरिक, 2 जैसे एक भाग है आंतरिक, 3 आपके आंतरिक भाग हैं और 2 क्या हैं, बाह्य भाग हैं। यानी कि अंदर की ओर है 3 भाग और बाहर की ओर कितने, 3 भाग। तो दोस्तों ये आंतरिक भाग के बारे में हम बताएंगे। पहले क्रोड होता है, ठीक है, एक किरीट होता है और एक वर्णमंडल, यानी कि ये आंतरिक भाग है, क्रोड, किरीट, वर्णमंडल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर बाह्य भाग पूछा जाए तो 3 बाह्य भाग है, विकिरण मंडल, संवहन मंडल और ये प्रकाश मंडल, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे तो कोर, इसको कहेंगे, किरीट को कोरोना बोलते हैं कोरोना से भाई बहुत लोग इतना परेशान चल रहे हैं ना। और ये वर्णमंडल को बोलेंगे क्रोमोस्फेयर, ठीक है। विकिरण, अगर इंग्लिश कोई पढ़ रहा है इंग्लिश में, तो जो विकिरण को रेडिएटिव जोन बोलते हैं, ठीक है, रेडिएटिव जोन, संवहन को कॉन्वेक्टिव जोन और प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर। तो दोस्तों कुछ ही लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, जैसे शिवांगी हो गई, बाबूरंस हो गए और ऋचा, अनु, अंकिता, इतने लोग मतलब ज़्यादातर कमेंट दिखते हैं वीडियो में, आते भी हैं। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे कि और हमारा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सके और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है, जिससे और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर कराएं और आई सारे वीडियोस लेकर आएँ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। इन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि 10, 15, 20 लोगों को शेयर कर दिया करें वीडियो, जिससे कि वो लोग भी जुड़ें, ठीक है। तो आपको मैंने अभी बताया सूर्य की 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 आंतरिक, 3 बाह्य भाग, क्रोड, किरीट, वर्णमंडल। बाह्य भाग क्या है, विकिरण मंडल, संवहन मंडल और प्रकाश मंडल। दोस्तों इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्रोड के बारे में हम बता देते हैं। कोर यानी कि सूर्य का केंद्रीय भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोर कहलाता है। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल आपका बॉयल होने लगता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर उंगली डाल दें तो जल जाती है। और आप सोच लीजिए किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं पता चलेगा अगर 15 डिग्री सेल्सियस 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा, जिससे यहाँ पे सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया भी होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। भाई सौर ऊर्जा चल रहा है हमारा, कपड़े सुखाते हैं हम, इससे कई सारी विटामिन डी आपको मिलती है ना, कई फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे हैं। अगर ये ना रहे ना तो प्रकाश नहीं होगा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब संवहन मंडल की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं से हमारी ऊर्जा जो है
ठीक है। ये संवहन मंडल जो है यहीं से हमारी ऊर्जा संवहन होता है, ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यानी कि संवहन होता है ये इसी जगह से। ये कहाँ से होता है? संवहन मंडल से। और इसी जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का जो है संवहन होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होता है, ओके। तो अगर आपको इसमें भी पूछ जाता है रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन, ये देखो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए क्रूड क्या है, ये सूर्य में आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि ये डायग्राम यहाँ पे है, तो इतना आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब प्रकाश मंडल की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल के या सूर्य का वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई इतना तापमान होता है ना, अगर वहाँ पे आसपास कोई भी चीज़ पहुँच जाए तो समझ लीजिए तुरंत गायब ही हो जाएगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। सौर कलंक के बारे में बात करेंगे। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं और सौर कलंक कहा जाता है। सूर्य से ऊर्जा का स्थानांतरण जो है ना, ये इसका ऊर्जा का स्थानांतरण कुछ काले धब्बे बन जाते हैं और इनका तापमान जो 4000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, कौन सा क्रोड है, कौन सा किरीट है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, विकिरण, संवहन, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक बार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग ही देखते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जिससे कि ज़्यादा जो लोग देखेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे तो वीडियो जो है ज़्यादा अच्छा और इससे भी अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा तो और वीडियो लेकर आएंगे अच्छे, ठीक है। तो अब वर्णमंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है। प्रकाश मंडल जो होता है ना, उसके ऊपर का आवरण होता है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। या वर्णमंडल को सूर्य का क्या कहा जाता है? वायुमंडल। तो सौर ज्वाला के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सौर ज्वाला क्या होता है? सौर ज्वाला जो होता है सूर्य की तरह सूर्य की सतह पर होने वाले विस्फोट हैं जो कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ये प्लेटों के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। लपटों के समान दिखाई देते हैं, उन्हें सौर ज्वाला भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना क्लियर होगा। अब बात करेंगे हम कोरोना यानी कि किरीट के बारे में। कोरोना का नाम लेते ही सब लोग दहल जाते होंगे भाई, एक 1.5 साल आदमी घर के अंदर पैक रहा है, समझ लीजिए। बस बहुत मस्ती हुई, ना पढ़ाई लिखाई, कोई फॉर्म नहीं, कोई एग्जाम नहीं, सब बंद था बिल्कुल। तो बात कर लेते हैं कोरोना, ठीक है। कोरोना यानी कि किरीट की बात करते हैं। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे बाहरी परत है कोरोना यानी कि किरीट। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।